हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या के पाठक को नहीं मिलेगी सैलरी? पटना हाईकोर्ट ने दे दिया यह आदेश। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालय के खातों के संचालन पर रोक लगाने एवं कुलपतियों द्वारा बैठक में भाग नहीं लेने के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग स्वीकृत बजट राशि का भुगतान करे, अन्यथा विभाग के सभी अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। न्यायाधीश अंजनी कुमार सारण की एकल पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को तय की है। चिलचिलाती गर्मी से बिहार को जल्द मिलेगी राहत, 2 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार। उत्तर बिहार में अगले 2 दिनों के बाद अनेक स्थानों पर गर्जन वाले बादल के साथ वर्षा होने की संभावना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्र कृषि विश्वविद्यालय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार डॉक्टर एस सत्तार का कहना है कि उत्तर बिहार में 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेंगे और मौसम में बदलाव आने की संभावना दिख रही है। डॉक्टर सत्तार ने बताया कि 21 और 22 मई को अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर, आज ही डाउनलोड करें ये ऐप। हर सरकारी योजना का तुरंत मिलेगा लाभ। कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग अलग पोर्टल पर आवेदन करने की झंझट से किसानों को छुटकारा मिलेगा। किसान अब एक ही पोर्टल पर आवेदन कर सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कृषि विभाग ने बिहार कृषि ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से खेती संबंधित वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। ऐप के संचालन को लेकर जिला स्तरीय कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके बाद प्रखंड स्तर पर किसान सलाहकार को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। ऐप में पूरे सूबे की अनाज मंडियों में चल रहा भाव भी दिखेगा, जिसे किसान उचित कीमत की जानकारी प्राप्त कर अपनी उपज को बेच सकेंगे। और ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। मैं नहीं, इस वर्ष सिवान में नया समीकरण कर रहा काम, प्रत्याशियों की बड़ी धड़कन। सिवान 18 संसदीय क्षेत्र पर 25 मई को मतदान होंगे। पहली बार इस सीट के लिए त्रिशंकु लड़ाई देख लोग सिवान पर निगाहें टिकाए रखे हुए हैं। यहाँ इस बार हर प्रत्याशी अपने लिए नया समीकरण बांध रहा है। बात राजद छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हिना साहब से शुरू की जाए तो ये चुनाव उनके लिए एक तरफ से अपनी खोई विरासत को पाने की लड़ाई है। राजनीतिक गलियारों की बात को माने तो 3 बार से इस सीट पर हार का सामना कर रही हिना साहब के लिए अंतिम मौका है। यही कारण है कि उन्होंने सारे राजनीतिक समीकरण को तोड़कर इस संसदीय क्षेत्र में त्रिशंकु बनाया है। हालांकि ये जातीय समीकरण उनके लिए कितना लाभदायक होगा, इससे पर्दा 25 मई को मतदान और 4 जून मतगणना के बाद ही उठेगा। वहीं दूसरी ओर एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी भी अपने चुनावी कैंपेन में जातीय समीकरण को बांधने का भरपूर प्रयास कर रही है। पीएम मोदी 21 मई को आएंगे बिहार, 7वें दौरे में करेंगे इन शहरों में रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को एक बार फिर बिहार आने वाले हैं। अपने सातवें बिहार दौरे में हुए 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनकी पहली सभा पूर्वी चंपारण तो दूसरी सिवान में होगी। बिहार भाजपा की ओर से दोनों रैलियों को लेकर प्रस्ताव भेज दिया है। 1-2 दिनों में इसकी विधिवत मंजूरी मिलने की संभावना है। पीएम मोदी की रैलियों को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राधा मोहन सिंह और सिवान से जेडीयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। बिहार के स्कूली बच्चों को मिड डे मील में अब दूध भी मिलेगा, जाने कब से लागू होगी ये व्यवस्था। बिहार की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। स्कूली बच्चों को अब सप्ताह में एक दिन मंगलवार को मिड डे मील में गर्म दूध भी पीने को मिलेगा। ये व्यवस्था 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इसके लिए 44 प्रखंडों का चयन किया गया है, जिनमें स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराया जाना है। इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना निदेशक मिथिलेश मिश्र ने बुधवार को दिशा निर्देश जारी किया है। निदेशालय ने अपने पत्र में कहा कि कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को 100 ग्राम और 6ठी से 8वीं के बच्चों को 150 ग्राम गर्म दूध मिलेगा। बिहार कृषि सेवा के विभिन्न पदों पर भर्ती का रिजल्ट जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने शनिवार को बिहार कृषि सेवा के अलग अलग पदों के लिए हुई परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिया है। 4 पदों के लिए ली गई परीक्षा का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बिहार कृषि सेवा पदार्थ संरक्षण सहायक निदेशक के पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 785 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। सामान्य हिंदी को छोड़कर शेष 3 विषयों के प्राप्त अंकों के योग के अनुसार तैयार की गई मेधा सूची के बाद साक्षात्कार के लिए 29 का चयन किया गया है। बीपीएससी की कृषि सेवा परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आज थम जाएगा 5वें चरण का चुनाव प्रचार। बिहार की 5 सीटों पर एनडीए बना महागठबंधन। बिहार में लोकसभा के 5वें चरण में नामचीन नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चिराग पासवान राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पुत्री डॉक्टर रोहिणी आचार्य और सांसद अजय निषाद एवं बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जैसे वीआईपी उम्मीदवार शामिल है। इस चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार शनिवार की शाम को समाप्त हो जाएगा। इस चरण में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण एवं हाजीपुर संसदीय क्षेत्रों में मतदान 20 मई को निर्धारित है।
खुशी अपहरण कांड में ट्विस्ट, 5 लाख इनाम के बाद सीबीआई करेगी यह काम। बिहार के चर्चित खुशी अपहरण कांड में नया मोड़ आ गया है। कांड की जांच सीबीआई कर रही है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पमरिया टोला से 3 साल पहले गायब हुई 5 साल की खुशी के अपहरण कांड में अब सीबीआई बच्चे की दादी उमा देवी और मां मेनका देवी की पॉलीग्राफ जाँच कराएगी। इससे पहले खुशी के पिता राजन सा का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई करा चुकी है। लंबे अंतराल के बाद सीबीआई के अधिकारी खुशी के परिजन से मिले। राजन के पिता ने बताया कि उनसे उमा देवी और मेनका देवी के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए नोटिस देकर सहमति मांगी गई है। सीबीआई ने अपहरण खुशी का सुराग देने वाले को 5 लाख रुपए के इनाम घोषित कर रखा है। बिहार में इस साल बारिश तोड़ेगी 2 दशक का रिकॉर्ड, मानसून कब देगा दस्तक। बिहार में 2 दशक बाद इस बार मानसून की बारिश रिकॉर्ड तोड़ सकती है। प्रदेश में 2004 से 2023 के दौरान वर्ष 2007 में मानसून की बारिश सामान्य से लगभग 30% अधिक हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष ला नीना का प्रभाव होने और अंडमान निकोबार में समय से पूर्व मानसून की दस्तक देने के कारण सुबह में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। ट्रैक्टर से भरा हुआ कंटेनर पलटा, चालक जख्मी। किशनगंज में पुल की रोलिंग तोड़कर नीचे गिरा वाहन। किशनगंज में ट्रैक्टर से भरा कंटेनर 2 पुल की रोलिंग को तोड़ते हुए बीचों बीच पलट गया। इस हादसे में कंटेनर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना कोचा धमन प्रखंड क्षेत्र के टिटिया के समीप NH 327E की है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कंटेनर पर लदा कई ट्रैक्टर पुल से नीचे गिरकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद घायल कंटेनर का चालक को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय थाने की पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर रास्ते को खाली करवाया, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। गिरिराज सिंह का सारण में बड़ा ऐलान, बोले नहीं चाहिए देशद्रोहियों का वोट। सारण में पार्टी प्रत्याशी राजू प्रताप रूडी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चला रहे भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वह देशद्रोहियों से बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगे, बल्कि उस वोट को लालू परिवार के लिए छोड़ दें। उन्होंने कहा कि राजू प्रताप रूडी को देशद्रोहियों के वोट की जरूरत नहीं है। बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी एक तरफा चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू यादव का रोता हुआ मोजया चेहरा है। गिरिराज सिंह ने भेल्दी और मनोहरा के विभिन्न गाँवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर पार्टी प्रत्याशी राजू प्रताप रूडी के लिए वोट मांगा है और उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की है। सरकार इस दिन जारी कर सकती है 17वीं किस्त, ऐसे करे योजना में अपनी नई KYC। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त को जारी हुए 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में PM किसान योजना के लाभार्थी अब 17वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों का यह इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार PM किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को लोकसभा चुनाव के बाद जून या जुलाई महीने में जारी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ देश में कई किसान ऐसे भी है जो गलत ढंग से योजना का लाभ ले रहे हैं। इस कारण सरकार ने PM किसान सम्मान निधि योजना में KYC और सत्यापन की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। स्कूल के समय में नहीं होगा बदलाव, शिक्षा विभाग ने पोस्ट कर बता दिया नियम। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने गर्मी को देखते हुए स्कूल का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है, लेकिन स्कूल की इस नई समय सारणी को लेकर बवाल मचा हुआ है। शिक्षकों का कहना है कि यह समय उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। उनके पक्ष में कई नेताओं ने भी सामने आकर सरकार से इस पर जवाब तलब किया था। अब शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को एक पोस्ट के जरिए इसका जवाब दिया है।